जय हो आसान माता की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित भए औसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके। ई कथा दुठू सगे बहन पे आधारित बा। कथा में सुने कि बड़की बहन कैसे मछली बन गए और फिर बाद में कैसे औसानी मैया होकर सहायता की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसे लगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जो कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिलत रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बाद एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक गांव में एक जने किसान रहत रहन और उनके दो ठू बिटिया रही। तो किसान के बिटिया दोनों जन रही धीरे धीरे सयान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो किसान भाई एकरे चिंता में रहत रहन कि कहाँ घर दुआर मिले, अच्छा बर मिले। काहे से कि आजकल तीहे बड़ी समस्या बा कि घर तो मिल जात लेकिन वर अच्छा ना मिलत, कहूँ नशेड़ी गजेड़ी मिल जात तैसे बेटियन की जिंदगी खराब हो जात है। ते नाते किसान उनका पत्नी रोज यही चिंता में पड़ा रहत रहन कि कहाँ मिले कैसे मिले। तो जो क्यों भी उनके अपन खास आदमी उनसे मिले तो उसे वह अपने दोनों बिटियन के रिश्ता के बारे में जरूर पूछत रहन। कहे दोनों बिटिया ब्याह के योग्य हो गई, दोनों में दुई साल का अंतर रहा। तो ऐसे एक दिन के बात है, किसान अपने खेते में काम करत रहन, तब तक वहीं उनके जान पहचान के पड़ोसी गांव के एक जने आई गए। तो ऐसे चर्चा चले लाग तो पूछन भैया हमरे दोनों बिटियन के ब्याह ना मिलत बा और दोनों से आन हो गई शादी के लायक। तो अगर तोरे निगाह में कोनो अच्छा घर बर होए तो बतावा। तो कहे नेका कौन टेंशन बा, का तू पहले काहे ना बताया। हमारे एक रिश्तेदार है उनके गांव में दो बियाह बड़ा बढ़िया बढ़िया बा, दोनों तोरे दोनों बिटियन के बियाह हम बताए दे। लेकिन बस एक कमी बा कि एक बियाह जोन बाटे ओमे घर बर सब दुरुस्त बा और एक बियाह जोन बा ओमे बर में तो कोनो कमी ना बा, लेकिन घर जोन बा तो भाई वो थोड़ा गरीब है, उनके ज्यादा धन संपत्ति ना बा और जो नेकाऊ जने हैं उनके धनो बा और बरो अच्छा बा। और लड़कियन में दोनों में कोनो कमी ना बा, ना क्यों शराबी है न गजेड़ी है न भंगेड़ी है, क्यों ना सब अच्छा है, पूरा परिवार अच्छा बाटे। अगर चाहा तो हम बात चलाई। तो किसान कहे अरे भैया तू हमारे मुँह एक बात छोड़ ले, अक्का गाँव अगर हमारे दोनों बिटिया हो जाइए तब तो हमका बहुत अच्छा रहे। एक दाएं हम जाब दोनों जनी से मिल ले, एक दाएं जाब दोनों जनी के लिए आया हो तो बहुत अच्छी बात बा। ठीक बा, हम अपने मलकिन से बात कर ले तो फिर हम बताओ। तो फिर गए अपने घरे चर्चा करे लागन अपने मेहरारू से। तो किसान के मेहरारू कहीं कि कोनो दिक्कत ना आए, जब लड़किया अच्छा बा तो कोनो मान ला गरीबे हैं थोड़ा सा कोनो बात ना बा, अपन भाग्य अगर अपन भाग्य अच्छा होए तो उन्हों किया सब कुछ अच्छा हो जाए। तो बिटिया हमार जौन बा भाग्यशाली बा, महतरियो कहीं बपाऊ कहें लेकिन ई समस्या बा केका बड़मनई घरे करी केका गरीबे घरे करी, हमार तो दोनों बिटिया हैं बराबर भाई, दोनों तो हम बराबर मानी थे, ई बड़ा संकट बा। तो महतरियो कहीं कि देखा जौन बड़की बिटिया बा वो तो भाई देखा कोनो ऐसा समस्या में ना रह सकत, ओका हर चीज अच्छा अच्छा चाहिए, जनबे करत है कुल नेक नेक चाहिए, सस्ता मस्ता चीज ओका पसंद ना आवत, खाए पिए में ओका अच्छा चाहिए, ते नाते ओका बड़मनई घरे कह दे। लेकिन जौन छोटकी बिटिया हमार बा ई तो भाई बहुत संतोषी बा, अब एका जौने कुछ भी मिल जात वही में अपनी संतोष कर लेत, वही में अपन खुश रहत है और वही में अपन एडजस्ट कर लेत है, का कोनो समस्या ना हो। तो हमें कौन समस्या वाली बात बा। अब जौन गरीब हैं उनके यहाँ छोटके बिटिया कह दा और जौन बड़मनई हैं उनके यहाँ बड़के बिटिया कह दा। किसान कहें ठीक बा, तुझे बियाहवा बताए हैं उनसे मिलन, कहें भैया हम दोनों बियाह अपने दोनों बिटियन के करब। तो वह चर्चा चलायन फिर बियाह तय हो गए और दोनों जनी के बियाह एक गाँव में हो गए। दोनों जनी अपने अपने ससुराल गई। तो बड़कई जौन रही भाई ओकर तो घर अमीर रहा, ओकरे घरे तो बहुत सारा धन दौलत रहा, खेत बाड़ी खूब ज्यादा रहा, गढ़ रहन खूब ढेर खेती बाड़ी रही। और छोटकई जौन रही छोट मोट खेती बाड़ी रही वही में अपन खेती किसानी करत रहन, कैसे वही गुजारा होत रहा है। और छोटकई बिटिया जौन रही वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति करे अपने महतारी के न्याय, पूजा पाठ में ओका मन बहुत लागत रहा, वो अवसान माता के परम भक्त रही। वही गांव में एक ठो अवसानी मैया का मंदिर रहा, तो नियमित रूप से रोज जात रही, सवेरे नहा धो ले 4 बजे उठ जात रही, घरे पूरा काम कर ले और ओकरे बाद फिर मंदिर भी चली जात रही। मंदिर जाए माता रानी के अपन पूजा प्रार्थना करके फूल वगैरह चढ़ाए उड़ाई के जौन भी रहा ओकरे बाद लौट के आवत रही, फिर अपन घरे काम करत रही, नाश्ता पानी बनवत रही, अपने सास ससुर अपने पति सबका खियावत रही, सेवा करत रही सबका।
सासू ससुर बहुत सेवा करत रही। यह जौन बड़कऊ रही अपने घमंडे में चूर रहत रही कि हमरे बड़ा ज्यादा धन बाटे, हम कौन दिक्कत बा, हम काहे पूजा करी, हम काहे पाठ करी, वैसे ना पहले पूजा पाठ करत रही। अब जंगर चोरो रही, कामो उमो ना करे चाहत रही, तो ये नाते से उनके ससुराल में उनके इज्जत थोड़ी कम रही। और छोटकई जौन रही ये अपन काम धाम भी अच्छे से करत रही, सब कुछ एक संस्कार अच्छा रहा, बहुत अच्छी रही, तो एक सब बहुत मानत जानत रहे। बड़कऊ जौन रहे अपन घमंड में चूर रहे, अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदे, अच्छा अच्छा गहना गुड़िया खरीदे, और ओकरे बाद फिर छोटकऊ का अपन दिखावे, कहे देखा हम ही लाए, देखा हमू लाए, तू ना खरीदियो। तो छोटकी बहनिया कहा ये दीदी कौनो बात ना बा, तोहरे ढेर के बात तू अपन खरीदत रहा तू, और हमरे ज्यादा ना बात हम का करे, फिर बिना मतलब हम पैसा खर्च करी। अब बहन तो जल्दी ब्याह शादी हमार सबका भा रहा, तो पिताजी इतना दे रहे, ससुर भी कुछ न कुछ चढ़ा रहा, तो इतना बटबे किया पर्याप्त बा, जितना बा उतने में हम खुश है, ए नाते से हमें और खरीदे की जरूरत ना। वैसे जवाब दे तो अपन लेके चली जाए मुँह। छोटकई कितना बढ़िया आचरण रहा, पूजा पाठ से और सानी मैया उसे इतनी प्रसन्न रही कि ओकर कदम घरे में पड़ते भरे में उनके घरे में बढ़ंती होला। जो उन्हें खेते में थोड़ अन्न पैदा होत रहा, वही खेते में ज्यादा ज्यादा अन्न पैदा हो लाग, धीरे धीरे उनके मतलब धीरे सब कुछ बढ़ंती हो लाग। और फिर ऐसे उनके जो पति रहे नौकरी उकरी मिल गए, तो फिर खेत बाड़ी भी खरीद लें, धीरे धीरे वे अमीर हो लागे। यार जो बड़कऊ रही ये न पूजा करें पाठ करें, अपन घमंड में चूर रहे, न दिन दुखिया सहायता करें, और ऊपर से कोनो कोनो चीज के लेके कला कलेश करत रही। तो जहाँ कला कलेश होत है वहां से लक्ष्मी चली जाती है। तो उनके घरे का भा कि धीरे धीरे उनके घरे में सब गड़बड़ी आवे लाग। जो उनके खेती बाड़ी अच्छे से होत रही, बहुत ज्यादा उनके खेत बाड़ी रहा, बहुत अनाज पैदा होत रहा, तो धीरे धीरे कम हो लाग। कब उनके जो फसल बोई जाए उमार जाए, तो कब उनके सूख जाए, कुछ न कुछ हो जाए, तो बहुत कम उत्पन्न होत रहा। तो उनके घरे में जो उनके सास ससुर उनका परिवार रहा, कहा इनके पता ना कौन गोड़ी बा, जब से घरे में आए तब से हमारे घरे में कुल गड़बड़ होत बा, ये उनका बड़ा बुरा लागे। अरे हर जौन छोटकई बहन रही इनके घरे में उनके सास ससुर कहे भाई हमारे पतोह तो लक्ष्मी है, हमारे घरे कितनी गरीबी रही, जब से हमारी पतोह है तब से हमारे घरे कितना सब धन दौलत हो जात बा, मात बाई पतोह एकदम लक्ष्मी बन के आए बा, बहुत इनके मानदान हो। ऐसे जौन बड़कऊ रही अपने छोटकी बहन से बहुत जरे लागी कि इनके धनो बढ़त चला जात बा, इनके मानो बढ़त चला जात बा, इनके सब कुछ बढ़त बा, हमार सब कुछ घटत बा। ऐसे ऐसे समय बीते लाग और दोनों जनी अपन लड़किया बच्चा वाली हुई गई। 4-6 साल के समय बीत गए और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उनका बढ़ंती होत रही छोटकों का और बड़कों का घटंती होत रही, तैसे तैसे उनके जो बड़कई रही उनके ईर्ष्या द्वेष जलन सब बढ़त चली जात रही। अब एक दिन के बाद ऐसे बहुत ज्यादा वह दुखी रही कि कौने तरीके से इनका हम कही कि इनका फिर धन कम हो जाए, हमरे ज्यादा हो जाए। जो बड़कऊ रही ये सोचत रही, तो तब तक उनका एक सहेली आए और सहेली आए तो पूछे का चिंता में बैठी हो, का बात है। तो अपने दिल के बात उनसे बताई, कहीं कैसे ऐसे बात बा, अभी संकट कैसे दूर होए, तू ही एक उपाय बतावा। हमार बहन इतनी गरीब रही हो तो देखा था कितनी बड़मनई होगी, और हमारे इतना धन दौलत रहा, हम धीरे धीरे गरीब हो गए। ऊपर से हमारे घरे वाले हमका सब ताना मारा था, कहा था इनके गोड़ी खराब है, जब से आई तब ऐसे कुल होत बा। एकरे उलट उनके बड़ा बखान हो, सब उनके घरे वाले कहा थे मार पतो लक्ष्मी है, मार पतो लक्ष्मी है। उनके सहेलियों कहीं कि गौवा से एक ठू और गाँव बा जौन बगलिया वाला, वह गाँव में जिन्हें बाबा है और वह बड़ा जानकार है, वह सबका संकट दूर कर देते हैं। उनके पास जड़ी बूटी बा, मंत्र बा, सब कुछ बा, तो अपने मंत्र से जड़ी बूटी से जवन जी चाहत तवन ओकर कह देते हैं। त न होए तू ही चली जा और अपन संकट के पूछ ले कैसे तहार संकट दूर होए। तो कहीं बहनी तब तो तू बहुत बढ़िया बताऊ, ठीक बा मैं बतावा कहाँ रहा थे, तो बताए दिए उनके लता पता। तो पहुंची बाबा के लगे बड़की बहनी हो, बाबा के लगे पहुंची भाई, बाबा ध्यान लगा के बैठा रहे। जब अपने ध्यान से अपन बाहर आए तो पूछन का बच्चा का बात है, अब अपन सारी बात बताई। कहीं बाबा ऐसे ऐसे बात बा, दोनों बहन के बियाह एक के साथे एक के गाँव में रहा, और हमार बहन गरीब रहे वो अमीर हो गए, हम अमीर रहे धीरे धीरे हम गरीब होत है। हमारे घर परिवार वाले हमका कोसत हन, कहतन कि नहीं कहते सब खराब हो बा। तो बाबा कहें तू का चाहत हो, तो वह कही हम यह चाहत है कि फिर से हम अमीर हो जाए, फिर से वे गरीब हो जाए। तो बाबा कहें कि देखा जब तक वह घरे में वो लड़की रहे तब तक तुम्हें घरे में गरीबी आ ना सकत, काहे से कि वह लड़की गोड़ी इतनी अच्छी बा सचमुच में कि वो लक्ष्मी है, ते नाते से वह घरे में गरीबी आ ना सकत। तो एक उपाय बा कि वो लड़की अगर ना रहे तबे वह घरे में गरीबी आए, जैसे पहले रहा वैसे फिर हो जाए। अगर तू कहा तो अपने तंत्र मंत्र से
हम तोहरे बहन के खत्म कर दे। तो वह कहीं अरे नाही नाही बाबा ऐसा कोनो बात ना बा, अब है तो हमार बहनी है, ते नाते से खत्म उतम ना करा, ऐसा कोनो जुआड़ लगावा कि जौने से कि वह घरे मुँह न रह जाए। तो कहन के अच्छा चला योग जुआड़ हमरे लगे बा कि वह घरे मुँह न रह जाए। तो कहिन का, तो कहन ले ये एक हम तो का जड़ी देत हई, यह जड़ी उनके माथे छुआए देबू तो वह मछली बन जाइ है। तो तब तोहरे घरे में ना रह जाइए भाई, मछली हो जाइए। तो करे बाद अपन नदी पानी में रही है, मरबो ना करी है, जिंदो रही है, अपने घरे में न रही है तो उनके घरे सब कुछ फिर पहले जैसे हो जाए। तो बहनियों बड़ी खुश भाई वह जड़ी बूटी लेके आई। तो अगले दिन अपने छोटकी बहनियों घरे गई तो उनसे कही कि बहनी हम जवैया है नदी नहाए, लेकिन अकेले हमार जाक मन ना कहत बा, तू साथे चल चल, तू चलित नहाए आवा जा दोनों बहन। तो बेचारी बड़ी भोली रहे, उनके फ्राट तो समझ ना पाए। कहे हाँ बहनी ठीक तो बाटे, नहाए तो हम चलब, लेकिन अब अगर हम नहाए चलब तो नदी से दूर बाटे और लौटे में टाइम लग जाए तो हमरे घरे सबका नाश्ता पानी दे में देर हो जाए। काहे से हम मंदिर भी जाई थे ओसानी मैया के, तो हम कब मंदिर जाब कब नदी नहाब, नहाए कब तो मंदिर चली जा, फिर हमार सास ससुर हमार पति सब भूखे बैठा रहिए। तो यह पुण्य के हमरे का फायदा कि जो सब भूखे रहिए तो हमका पाप मिले। तो बहनियों कहे रे पगला तू ना जानती हो, जब सब सोवत रहे सवेरे जल्दी उठ जाओ, तन की एक दिन 4 बजे उठा तो एक दिन 3 बजे उठ जाओ, और सब सोते रहे तबे चलू नहाए आओ, ओकरे बाद जब तक सब उठे तब तक अपन चले आओ, कहाँ बहुत दूर बा। कहीं अच्छा दीदी जब कहते हो चला ठीक बा। तो अगले दिन दोनों जनी बड़े सवेरे 3 बजे उठी और वह अपने घरे में केहू सुनाए बताई और दोनों बहन चली गई अपन नदी नहाए। अब जब नदी नहाए खातिर गई, नदी में घुसी तो बड़की बहनियों उनसे कहीं छोटकों से कहीं कि तोहार बरवा बड़ा गंदा दिखात बा, लो तो तोहरे बरवा में साबुन लगाए दे आओ बढ़िया से नहाए ले तू। तो कहीं कि हम बहनी साबुन ना लाए है। तो बड़को कहीं कह रहे हम लइके आए, कहीं अच्छा ठीक बताओ लगाए दे। आप साबुन लगावे के बहाना गई उनके लगे, उनके मुड़े माथे में कुल में वह जड़ी छुआई रही। जैसे वो जड़ी छुआई तैसे मछली बन के अपन पानी में तैरे लागी। अब मछली भले बन गई लेकिन जियरा तो उनका हुआ रहा। तो अपन सब कुछ जानत रहे कि देखा हमार बहन मेरे साथे धोखा किस, अब हमका मछली बनाए दी पता ना का हमरे छुआई के। अब हमार लड़के परेशान होते हैं, हमार पति हमार सास ससुर जब हम न रहा घरे में सब परेशान हुए हमका खातिर कि हम कहाँ चली गए। और बड़का अपन मगन हो गई, उनका मछली बने के अपन हंसत खेलत चली गई अपने घरे, जल्दी से पहुंच गई। अब खुश हो गई, अब तो रहे ना तिनके घरे फिर गरीबी आई जाए। आज छोटको बहनियों वही मछली बनी, अवसानी मैया से वही विनती करत रही कहीं हे अवसानी मैया अब तू ही हमार नैया पार लगावा, हम तो बड़े संकट में पड़ गए, हम धोखा में पड़ गए, हमार बहन मेरे साथ इतना बड़ा छल की, अब हम काव करी। अब हमें तू फिर से इंसान बनावा जो ने अपने परिवार में पहुंच पाई। यह विनती करत रही तब अवसानी मैया उनका दर्शन दी। कहीं हे पुत्री तू परेशान ना हो, अब तू जल्दी है अपने परिवार में फिर से पहुंचबू। यह कह के अवसानी मैया अंदर ध्यान हो गई। अब थोड़ी देर बाद अवसान माता के माया से कहा है कि एक मछुआरा अपन जाल फैलाए और हमें उनका पकड़ ले जौन मछली बनी रही अपने जाल में। हमार भाई सबेर भवे रहा घरे में, जब नहाए रही अपने तो उनके पति उनके सास ससुर उनके बेटवा सब परेशान रहा, अपन कहाँ चली गई क्या ना बताई। अब तक तैसन कबो ना है कि सब खोजत रहा कहाँ गई, एकदम हैरान परेशान, सब गाड़ी में पड़ा रहा, उनके घरे चूल्हा तक ना जलत रहा। पूरा दिन बेटी के साँझ हो गए। अब यार मछुआरा अपन जौन मछली पकड़ के लेके गए रहा तो अपन मछली और भी मछली पकड़े रहा तो अपन बेचत रहा गांव गांव। तो माता रानी के अपन माया रहे, उनके प्रताप रहा कि उ जौन मछली बनी रही उनके पतो जौन रही मतलब जौन छुटकी बहनिया रही तो ओका लेके उनके ससुरे पहुंचे उनके दुआरे, मछली ले ला अपन वही बोलत रहे। तब तक उनके बेटा हुआ रहा कहे दादी दादी मछली ले ला हम मछली खा। तो कहीं भैया ले ले सोचिन की भाई कमातारी भी ना मिल तो बहरान भाव लड़किया हो के कहत बतलावा ले ले। ई तो माई के कृपा रही कि जब मछली ले लागी तो जौन मछली रही उनके पतो हुक ले ली, अब ले ली पैसा दे दी उसके बाद चला गए। तो जब सोचिन लावा बनाए दे भाई लड़किया हुई के कहा तो बाप क्यों भले न खाए क्यों तो पेटे में भूखे ना रही, पतो हैरान रही। तो अब बेटवा रहा तो भाई कहीं की जो चला बनाए दे। जैसे चाकू लेके आई सोचिन लावा काटी तो मछलिया का तो यह बोले सोमे से कहे कि सासू अम्मा हमका ना काटा, हमका बहुत दर्द हुए।
अब आवाज सुनी कहीं तो हमरे पतोहिया का आवाज भाई कहाँ से बोलत बे। अब यार बाहर घूम के लखे लागी कहूँ दिखावे ना की है। तब कहीं लागत हमरे मन एक शंका है। तो फिर जो है चाकू जैसे अपन लेके शुरू की सोचिन लावा काटी, तैसे फिर मछलिया बोले सासू अम्मा अम्मा दर्द होत बा ना काटा। तब फिर वो अपन घूम के हर बार लखे लागी कहाँ से आवाज आवत बा। तो फिर जब काटे की तो फिर ऐसे आवाज आए। जब फिर आवाज आए तो कहीं लागत मछलिया बोलत बका, लेकिन का बड़ा आश्चर्य बा। तो फिर बुलाई अपने पति का अपने बेटवा का सबका बुलाई, कहीं है देखा थे ही मछलिया काव बोलत बा। सब दौड़न कहें मछलिया काव बोले तू और पगलाई हो, तार पतो का हेराई बा तू पगलाई हो। फिर जैसे चाकू लेके गई मछली के लगे तो बोलिस सासू अम्मा हमें न काटा, हमरे दर्द होए। जब वो ऐसे बोले तो सब सुनेन भाई, उनके पति सुनेन ससुरो सुनेन और जोन छोड़ के बेटवा रहा वो बेटा वो सुने कहे सी तो हमरे मम्मी का आवाज है कि कहाँ से बोलत है। सब देखे कि हे मछलिया बोलत बा, सब बड़े आश्चर्य पड़ा भाई की मछली काहे बोलत बा और वो हमरे पतोहे का आवाज में बोलत बा। और रिश्ता भी सासू अम्मा कहत बा कि हमार पतोहे जैसे लागत बा, लेकिन मछली कैसे बने ई ना समझ में आवत। अब ई बात तो आग की तरह पूरे गांव में फैल गए। अब पूरे गांव के लोग हुए जुट करे कि भाई इनके घरे मछली जो ना वो ऐसे बोलत बा। इनके पतोहियो हैरान बा पतो इनके मछली कैसे बन गए। अब जब बहनियों सुनी तो बड़े गाढ़े में पड़ी, कहीं लागत बाय की तो मछलिया बन के जोन रही हुए वहां चली आए बा। अब कहूँ हमार पोल पट्टी खोल न दे, सबसे बताए न दे। अब चली हम देखी कुछ अपन तो पर ढाकब तो आए ना वही अपन खड़ी भई दूर है। अब जब काटे शुरू करें तैसे हुए वो बोले तो पूरे गांव वाले ऐसे सुने। तो ही मिजनी बूढ़ा रहे कहन की इस बा कि जोन तोहार पतो हैरान भाई कोनो न कोनो कारण से वो है मछली बनी बा। तबे कहा सासू अम्मा हमें न काटा, नहीं तो आज तक कोनो मछली बोले रही सुने रहू है। तो ससुइयो कहीं नहीं बहनी सुने तो ना रहे, लेकिन अब हम का करिए हमार पतो अगर मछली बन गई बनी कैसे और फिर कैसे इंसान हुए। तो ससुइयो भाई पूजा पाठ बहुत करत रहे, उन्हों आसानी मैया सुमिरे लागी कहीं है आसान माई अब जैसे भी हो हमार पतो फिर से का इंसान बनावा। तो फिर वो अपने मने मन हो जो मछली बनी रही उन्हों आसान मैया प्रार्थना करे लागी कि आसान माता अब हमका इंसान बनाए ना हमार सास अम्मा काट डरी है तब हम का करब। तो आसान माता उनसे कहीं बिटिया तू परेशान ना हुआ, जब तो का कटी है और तब तो फिर से इंसान बनबू, जब तक न कटी है तब तक तू इंसान न बनबो, तब तक तू मछलिए बनी रहबो। अब एकरे खातिर तू टेंशन न ले कि तोरे दर्द होए, हमारे ऐसे माया बा कि तुम्हें पता नहीं चले तुमका काट जात बा। तब कहीं अच्छा माई, लेकिन जब कहिए दावा कह दी सासू अम्मा हमें ना काटे हमें दर्द होए तो ससुइयो फिर भाई कटवा बंद कर दी। अब काटी न अब बड़ा संकट, ये अब काटे तो कैसे काटे हो। आसान माता कहेंगी जब काट जाबू तब फिर से तू लड़की बनबू। यार बड़की बहनियों जोन गाड़े में पड़ी रही कि परिवार वाले सब मैं खुदे बहुत बुरी नजर से देखत रहन, हमें कुलछनी कहत रहन। अब हमार मातारी बाप हमें त्याग दी है जो हमार कारनामा सुनी है, अब हम जाब तो कहाँ जाब, बड़े संकट में पड़ी रही। तो वह सोची कहूँ पोल पट्टी खोल दे का कटबे जरूरी बा, कट जाए मर जाए तो फिर पोल पट्टी ना खोले पाए। तब वो चाकू लेके उनके सास के हाथ से जल्दी से कही कि अरे जा तू तोरे सबके मन एक शंका है कहूँ मछली बोले ये ऐसे तोरे सबके कान बजत बा, हम कतो ना सुनात बा कहूँ के बोलत बाटे। लवा काटी लड़किया भुखान बा ओका खाए के बाटे और ओका खाए के बा ओका बनावा और खियावा तो छट से अपन बीचे पर से काट दी वे। जैसे बीचे पर से काटी तैसे बहनियों उनका प्रकट हो गई आसान माई कृपा से। अब जब बहनियों प्रकट हो गई मछली में से निकल गई तब तो हक हो गई। अपने मन में सोची अब बतावा अब तो निश्चित रूप से बताई दे अब का करी। अब एका देख के वहाँ खड़ा जितना जने रहन पूरे गांव वाले दंग हो गए, कहे नहीं सब का बात है कैसे का भरा पूरी बतावा बात तू। तो उन्हों ससुराल वाले रहन जो बड़की बहनी हो रही उन्हों ससुराल वाले वहां जुटा रहे तो उन्हों सब पूछे लागन कहन बहनी कैसे तोरे साथे का भय ई बतावा तू। तब वो कहीं हम कुछ ना जानी वो सोची न बताई दे तो हमरे बहन के और फिर परेशानी होए, घर वाले और भी इनका न मनी है मातारी बाप इनका छोड़ दी है ते बेचारो जई है कहाँ इतना सब कुछ उनके साथे कह दी और करे बाद उनके लिए अच्छे सोचत रही। जब सब बहुत पूछे सो कुछ ना बताई तब बड़की बहनियों की आँख खुली। तब उनका आँख खुली वो सोचिन देखा हमके साथे इतना बड़ा घाट के तब वही हमका बचाव करत बा हमार बचाव करत बा कि जौने हमरे साथे कुछ बुरा ना होए और हम एकरे साथे इतना बेचारी के साथे घाट के जौन की हमरे साथे कब्बो कुछ गड़बड़ ना कही रही है। तो वो कहीं न अब हम खुदे बताई दे जोन होए तवन होए। उनका आँख खुल गए, अब अपने गलती को उनका एहसास हो गए। तब सबसे कहीं हाथ जोड़ के प्रार्थना की विनती की कहीं हमका सब अगर माफ कर पावत माफ करा, माफ करे वाली गलती हम ना कहे रहे ये हमरे काम है। हमें इनका नदी में नहाए बहाना लेके गए है
अब एक खिचड़ी बूटी रही हम इन्हें बाबा दे रहे तो वह इनके माथे छुआई दे है। अब ये मछली बन गई है। काहे से हमका बड़ी जलन होत रही कि इनके परिवार वाले इनका लक्ष्मी लक्ष्मी कहत रहन और हमारे परिवार वाले हमका कुलछनी कुलछनी कहत रहन और हमारे परिवार में गरीबी आवत चली जात रही, इनके परिवार में बढ़ंती हो जात रही। ये एक मारा हमारे जलन रही। लेकिन अब हमारा आँख खोल के बाद जेकरे ऊपर माई कृपा रहा था ओकरे ऊपर सब कुछ अच्छा रहा था। मछली बन के फिर से इंसान बन गई, औसान माता की कृपा से बन गई। काहे से औसान माता के परम भक्त हैं और हम दूसरे की बुराई करी थे और दूसरे का अनुभव देखी थे। यही मारा सही कहा था हमारे परिवार वाले हम कुलक्षणी है और हमारे कुलक्षण के कारण ही हमारे घरे में इतनी गरीबी आएगी बा। अपने बहन से माफी मांगे लागी, कहीं बहनी तू धन्य हो, तोरे साथे हम इतना बुरा कहे लेकिन तबो तू हमार भलाई की हो तो एनाते तू हमका अगर माफ कर पावत माफ कर दे। वैसे माफी वाली गलती तुम्हार ना है बा। बहनियों कहीं दीदी तो का अपने गलती के एहसास हो एक बार ये बहुत बड़ी बात बाटे और तो का हम माफ कर दे। और छोटकी बहनियों सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की सबके इनका माफ कर दे। गलती इंसान से होता है। अब इनका समझ में आएगा अगर अपने गलती के तो जान ला कि फिर अच्छी बात है। अगर सुबह भूला शाम को लौट आवे तो का भूला ना कहते हैं। इनका अपने गलती के एहसास होगी बा वे अच्छे से रही हैं। उनके ससुराल वाले सांस जोड़ की विनती कहीं कि तोहरे सभी इनका कुलछनी ना कहा करा। उनके ससुराल वाले कहें ठीक है भाई अब हम सब इनका कबो कुछ ना कहब, अगर ये अच्छे से रही हैं तो अच्छी बात है। तो वह अपने घरे गई, वो अपने घरे हो गई और उन्हों फिर अच्छे से रहे लागी। उन्हों औसानी मैया पूजा करे लागी। फिर से उनके घर में बढ़ती हो लाग। इनके घर में तो पहले से औसान माता कृपा कहे रही तो जैसे उनके सबके कृपा की वैसे जे कथा सुने वह की कृपा करें और जे कथा कहा है वह के ऊपर औसान माई कृपा बनी रहे। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसानी मैया की जय।